हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नेहा जायसवाल चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये नवरात्रि के पहले दिन का ब्लॉग है। तो जहाँ तक आपने देखा था कि मैंने श्रृंगार वगैरह सब दिखा दिया था। अब मेरे हस्बैंड लोग चले गए थे, तो अब यहाँ मैं तैयार होके सबसे पहले मैं यहाँ स्वस्थ माता रानी का पद चिन्ह बना रही थी। सब पहले मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ। हर बार नवरात्रि में मैं पहले इनका पहले चरण बनाती हूँ। तो यहाँ पहले मेरा ये मंदिर का द्वार है, तो यहाँ पे मैं पहले चरण बना रही थी। और देखिए, मैं हाथ से चरण बना रही थी। हस्बैंड लोग चले गए थे, जलने जाने के बाद से फिर आदमी आराम से पूजा करता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं कुमकुम से उनके चरण बना रही थी। और चरण देखिए मैंने कैसे बनाया है। तो माता रानी का स्वागत कुछ ऐसे ही मैंने किया इस बार। तो यहाँ देखिए मैं चरण बना ली थी। और इस चरण को बनाने के बाद से मैं बाहर चली जाऊँगी। और बाहर आने के बाद से यहाँ पे भी मैं स्वस्तिक बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं स्वस्तिक बना रही हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं स्वस्तिक बना रही थी। उसके बाद से मैं दहली की पूजा करती हूँ, तो दहली पे भी मैं स्वस्तिक बना दूँगी। उसके बाद से मैं यहाँ पे भी माता रानी का चरण बना दूँगी। उसके बाद से मैं अंदर जाके अपनी पूजा को स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने वीडियो लगा दिया था और कोई शूट करने वाला नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा ही शूट किया है जो कर पाई हूँ। तो इसलिए मैं जो पूजा कर पाई हूँ वही कर पाई हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं स्वस्तिक बना रही हूँ। और कुमकुम से ही मैं स्वस्तिक बनाती हूँ। और जब भी कोई त्यौहार रहता है या कुछ ऐसा रहता है, तो मैं स्वस्तिक ज़रूर अपनी दहली पे बना देती हूँ। ऐसा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे बनाने के बाद से देखिए दोनों साइड स्वस्तिक बना के फिर मैंने बीच में भी बनाऊंगी स्वस्तिक। उस बनाने के बाद से फिर दोनों साइड बाहर में मैं माता रानी का चरण बनाऊंगी। मेरा ब्लॉग बहुत लेट से जा रहा है, काफ़ी बड़ा हो गया था, तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे छोटे छोटे पार्ट में उसको डाल ली थी। तो देखिए उस साइड मैंने बना लिया था, वहाँ मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। और इधर देखिए मैंने फिर अपने हाथ से इसको बनाया है। तो गाइस देखिए, अब मैं अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ से मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। तो मैंने 9 दिन का व्रत तो नहीं रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं बीच में पूजा नहीं कर पाऊँगी, मेरा पूजा छूट जाएगा लेडीज़ प्रॉब्लम की वजह से। इसलिए मैंने 9 दिन का व्रत तो नहीं रहती हूँ, पर मैं कलश ज़रूर रखती हूँ। कलश में क्या, मैं नारियल रख देती हूँ और 9 दिन का ज्योति जला देती हूँ, ताकि 9 दिन मैं उनकी सेवा कर सकूँ। पर ये नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर नारियल तो मैं नहीं ला पाई थी। और मुझे पता नहीं क्या रीज़न था, मुझे याद भी नहीं पड़ा। और उसके वजह से फिर आज मेरा फर्स्ट और लास्ट दिन मैं अपने व्रत रखती हूँ। अगर 9 दिन नहीं व्रत रख पाती हूँ तो मैं फर्स्ट और लास्ट दिन रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट और लास्ट दिन का ही व्रत था। तो यहाँ आज मेरा व्रत था और व्रत के दिन ही मैंने माता रानी का सब श्रृंगार उंगार कर दिया था। अब यहाँ मैं जैसे रेगुलरली पूजा करती हूँ वैसे ही पूजा कर रही थी। तो यहाँ मैं दिया जला रही थी। और माता रानी को मैंने सोचा था कि रोज़ मैं सुबह उनको एक दिया जला दूँगी, जब तक जलता रहेगा तलता रहेगा। और मैं यहाँ पे देखिए मिठाई मंगाई थी, जो फास्ट का होता है, दूध का बना हुआ था। पेड़ा नहीं मिल पाया था, तो मैं यही ले आती थी। और मैं सब भगवान जी को एक एक करके सबको भोग लगा दी थी। माता रानी को भी भोग लगाने के लिए रख दी थी। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरे माता रानी का श्रृंगार कैसा लग रहा था और माता रानी मेरी कैसी लग रही थी। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही थी। और मैंने माता रानी का वेलकम कुछ ऐसे किया था। यहाँ पे मैंने उनको भोग रख दिया है। भोग रखने के बाद से अब मैं दिया बत्ती कर दूँगी। दिया बत्ती करने के बाद से मैं दुर्गा चालीसा पढ़ दूँगी। यही सब मैंने जो रेगुलरली पूजा होती है वही किया था, कोई मैंने विशेष नहीं किया था। जैसे मैं किताब उताब, वो जो 9 दिन व्रत रहता है वो किताब वगैरह पढ़ता है। और ऐसे टाइम भी नहीं मिल पाता है, सुबह सुबह का टाइम रहता है, हस्बैंड लोग ऑफिस जाना रहता है, बच्चों को भी जाना रहता है, तो ये लोग सब लोग चले गए थे। उसके बाद से मैं ये पूजा कर रही थी। उस दिन का भी पूजा में मुझे लेट भी हो गया था, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता बनाना रहता है, ये सब भी काम बहुत सारे रहते हैं। तो यहाँ मैंने भगवान जी के लिए एक दिया रख दिया था, एक माता रानी के लिए देखिए यहाँ बगल में मिट्टी का दिया निकाल दिया था। और यहाँ मैं टीका लगाने की तैयारी के लिए मैंने कुमकुम जो मैं रेगुलर लगाती हूँ अपने माथे पर, आप सब ने मेरे वीडियो या ब्लॉग में देखा होगा, मेरे माथे पर हमेशा टीका लगा रहता है। इसे कहते हैं कि अच्छा होता है। और यहाँ देखिए माता रानी के भोग के लिए मैं नवरात्र में माता रानी को कपूर और 2 जोड़ी, मैंने 1 जोड़ी लौंग का भोग देती हूँ जोड़े से। मैंने कहीं सुना था कि वो अच्छा होता है, माता रानी को लौंग बहुत पसंद है और कपूर का। तो मैं जब लास्ट में पूजा कर लेती हूँ तो मैं 1 कपूर और 2 लौंग रख के मैं उनको भोग देती हूँ माता रानी को स्वीकार करने के लिए। लीजिए माता रानी, ये आपका भोग है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। तो ये जो चीज़ें वो मैं नॉर्मली जैसे 9 दिन का जब जो
जोत जलाती हैं तो भी करती हूँ और नहीं करती हूँ तो भी करती हूँ। पर ऐसे मैं नॉर्मली फर्स्ट और लास्ट दिन रखी थी और मैंने नारियल वगैरह नहीं रखा था क्यों। और जोत दिया तो मैं अक्सर जलाती हूँ अगर मेरा टाइम सही रहता है कि 9 दिन में क्लियर पूजा कर पाऊँगी। पर मुझे डाउट था कि मैं 9 दिन पूजा नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने जोत नहीं जलाया। क्योंकि बच्चा मेरा छोटा है, मेरे हस्बैंड आते हैं रात में, तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है कि कोई जलाने वाला, उसको बीच में बढ़ाने वाला नहीं रहता। रात में तो चलिए किसी तरह ये लोग कर देते हैं बार बार बोलने वोलने से, पर दिन में बहुत दिक्कत हो जाती है। बच्चा अभी मेरा छोटा है, 7 ईयर का है, तो वो दिया उठा नहीं पाता है, डर लगता है बुझ जाएगा। तो माता रानी का ये चीज़ हम कहते हैं कि ऐसा होने से अच्छा है कि नहीं करो तो ज़्यादा बेटर है। अगर जितना हो रहा है उतनी ही श्रद्धा उतनी भक्ति। तो यहाँ देखिए मैंने माता रानी के लिए दिया जला दिया था यहाँ, और भगवान के लिए भी एक दिया जलाती हूँ, वो जला दी थी। यहाँ मैंने किताब वगैरह पढ़ लिया था। उसके बाद से अब मैं माता रानी की आरती कर रही थी। तो आरती में जो माता रानी की आरती होती है वो मैं आरती यहाँ गा रही थी। तो चलिए मैं ओरिजिनल वाइज में आपको सुनाऊंगी कि मैं कौन सी आरती कर रही हूँ। तो आइए देखिए। आरती तेरी जगत पे भक्ति जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानों दल से टूट पड़ो माँ, दानों दल से टूट पड़ो माँ, तर के सिंह सवारी, 100 सिंगों से भी बलशाली हो 10 भुजाओं वाली। हम सब उतारे तेरी आरती, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे दर पे, हम तो मांगे माँ तेरे दर पे, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को वारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे दर पे, हम तो मांगे माँ तेरे दर पे, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी तो गाइस देख लिए यहाँ पे मैं अपनी आरती जो भी है कंप्लीट कर रही थी। अब आरती बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए हम क्या सब लोग तो आरती पता ही है कि क्या आरती होती है। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको वॉइस सुना दिया था। उसके बाद से मैं इसको ओवर वॉइस कर रही थी। तो यहाँ मैं माता रानी की आरती कर ली थी, किताब वगैरह पढ़ लिया था मैंने, फूल वगैरह चढ़ा उड़ा के। यहाँ भी फूल भी नहीं मिल पाता है, ये बहुत दिक्कत होता है, मगर कोशिश करती हूँ कि मिल जाए। उसके बाद से देखिए मैंने यहाँ पर करने के बाद से मैं बाहर जो दीप है वो सब जला दूँगी। और जलाने के बाद से अब कपूर का माता रानी को भोग दे दूँगी। पहले तो कपूर से आरती कर लूँगी, पहले घी के दिए से आरती करती हूँ, उसके बाद से फिर कपूर से आरती होती है। कहते हैं लोग कपूर ज़रूर जलाना चाहिए लास्ट में पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद। तो यहाँ मैं दोबारा कपूर से आरती कर रही थी। कपूर से आरती करने के बाद से मैं सब भगवान जी को दिखाने के बाद यहाँ पे फिर मैं आँच बंद कर देती हूँ। आँच बंद करने के बाद से फिर यहाँ मैं कपूर और लौंग रखी थी उस लौंग का भोग दे दूँगी। यहाँ कपूर और लौंग का भोग दे दूँगी माता रानी को। देखिए मैं दे रही हूँ कि माता रानी जो गलती सही हो स्वीकार करे और क्षमा करे हमें गलती। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस